लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू की ओर से कहा गया बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन आप हैं कि चर्चा नहीं चाहते हैं, आपकी छवि इससे खराब हो रही है, जानबूझकर कांग्रेस हंगामा कर रही है, बिना किसी वजह के हंगामा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद का इस बार का सत्र भी अब तक की हम बात करें, और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए धरना खत्म हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी जेनजी जिस बात को लेकर धरना दे रहे थे, या युवा जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, सरकार और युवाओं के बीच, छात्रों के बीच सहमति बन गई है। आज को लेकर ये उम्मीद थी कि आज चर्चा होनी चाहिए, हालांकि पूरे आसार ये भी थे कि विपक्ष हंगामा जरूर करेगा। तो छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ, उसे लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार माफी मांगे, प्रियंका गांधी तो ये भी कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे। छात्रों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, हिंसा हुई, इसे लेकर, तो इस बीच कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सदन की कार्यवाही से जुड़ी आपको देंगे। चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आज का दिन भी हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। हालांकि आसार पूरे थे कि विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बिल, और क्योंकि धरना खत्म हो चुका है, पूरी तरह से सहमति बन गई है सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच, उसके बावजूद भी हंगामा आज के दिन पे। जी बिल्कुल, संसद की कार्रवाई का आज छठा दिन था। कुल 19 दिन की ये सिटिंग है। 13 अगस्त तक ये सत्र चलना है, लेकिन लगातार पहले दिन से ही, जो पिछले सप्ताह सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसी तरीके की कुछ प्रक्रिया रही। 11 बजे प्रतिदिन शुरुआत होती, 12 तक स्थगित, 12 बजे शुरू हुई, 2 बजे तक स्थगित। हर 2-2 मिनट में जब पार्लियामेंट शुरू होती है, और कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ी। आज भी कुछ इसी तरीके का रहा। अगर आज की बात की जाए तो सदन की कार्रवाई शुरू से लेकर हंगामे तक रही। 2 बजे 5 बजे तक स्थगित की गई थी। ये कहा गया था कि इन 3 घंटों में प्रयास रहेगा कि शायद विपक्ष तैयार हो जाए, तो 6 घंटे तक जो संशोधन विधेयक लेकर के आए हैं, इस पर चर्चा की जा सकेगी। लेकिन अब फिर एक बार जैसे ही 5 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तुरंत हंगामा शुरू होता है, लगातार हंगामा रहता है। हालांकि किरण रिजिजू ने उठ करके बोला कि वो चाहते हैं इस मामले पे चर्चा। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही विपक्ष कह रहा था चर्चा हो नीट परीक्षा को लेकर के। उनका कहना है कि ये बात कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान, पहले बोले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ। अब जब मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद इनका कहना है कि अभी भी चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। जब संशोधन विधेयक आया है कि किस तरीके से मजबूती मिले, कैसे परीक्षा में सुधार हो। किरण रिजिजू ने कहा कि खुद सरकार चाहती है, कटिबद्ध है कि कैसे बेहतर व्यवस्था रहे स्टूडेंट्स के लिए, इन परीक्षाओं के लिए, और उसके लिए सरकार ने ठोस कदम भी उठाए हैं। ना केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस बात को लाने की बात की जा रही है, इसके बाद अगर बात करें, उनका कहना है कि कई और गंभीर कदम यहाँ पर जो है कड़े कदम उठाने की बात सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। उनका कहना है कि विपक्ष ने जो भी मांग अब तक करी थी, वो लगभग अब, क्योंकि चाहे भूपेंद्र इंद्र यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम बात करें लगातार, वो चाहे वो हंगामा रहा, चाहे वो जंतर मंतर का हंगामा था, वो लाठीचार्ज का हिसाब की बात कर रहे थे कि उसका हिसाब हो, तमाम मुद्दों को लेकर के कभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते थे। उनका कि अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, सजा सुनाने की बात की जा रही है कि 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का बात प्रावधान रखा गया है। उनका कहना है कि टास्क फोर्स बनाने की बात की जा रही है ताकि टेक्निकली इसको बेहतर किया जा सके, लेकिन फिर भी विपक्ष अब चर्चा नहीं करना चाहता, और यही कारण है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज, छात्र नहीं कहेंगे, खैर प्रदर्शनकारी, उसमें युवा भी थे, छात्र भी थे, कुछ और लोग भी शामिल थे, उनके खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ उस पर चर्चा हो, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ उस पर चर्चा हो, गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे, सरकार माफी मांगे, इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर गए। और ये बड़ी वजह है कि संसद का मानसून सत्र या अब तक की जो कार्यवाही की हम बात करें, वो चलता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से बात थी, अगर अभी तक यहाँ इस्तीफे की बात थी हो चुका, धरना दिल्ली से खत्म हो चुका, जंतर मंतर से शनिवार को ही समाप्त हो गया था। अब उम्मीद यही थी कि सोमवार को चर्चा होगी। जब सोमवार को चर्चा होगी तो इसीलिए आज जितेंद्र सिंह ने जो है ये जो संशोधन विधेयक है, ये भी सदन के अंदर रखा, और जब सदन में ये रखा तो इसी उम्मीद के साथ कि अब चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अब इनका कहना है कि माफी मांगे, गृह मंत्री भी माफी मांगे, सरकार इस बात को लेकर के माफी मांगे जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। इनका कहना है, ये छात्र कह रहे हैं उनको, ये उनको युवा कह रहे हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं, युवा तो थे वो, लेकिन उसको लेकर के लगातार हंगामा रहा और आज भी सदन की कार्रवाई इसी के चलते अब उम्मीद थी कि शायद 5 बजे हो। ये कयास था कि अगर 5 बजे अब कार्रवाई शुरू होती है तो किस तरीके से चर्चा शुरू रहती है और क्या देर तक चलती है। लेकिन अब एक बार फिर आज अगर बात करें कार्रवाई स्थगित 6 दिन तक की कार्रवाई की अगर बात करें, क्योंकि कुल 19 सीटिंग है, 6 सीटिंग अब तक जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ चुकी हैं। उन 6 सीटिंग ऐसी रही हैं जिसमें लगातार विरोध प्रदर्शन रहा है और हर बार एक उम्मीद के साथ सुबह दोपहर और दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद अगले दिन सुबह तक की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। लेकिन अब एक बार फिर उम्मीदों के साथ सरकार का भी प्रयास है, हालांकि रणनीति बन रही है। कांग्रेस की तरफ से भी बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद तमाम अन्य दलों के साथ भी चर्चा करी थी, राहुल गांधी अलग अलग दलों में चर्चा कर रहे थे। लोकसभा के जो सहयोगी दल है मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में जो उनके सहयोगी दल हैं उनके साथ सर्वदलीय भी इन्होंने चर्चाएं करी। सरकार भी चाह रही है कि सबके साथ चर्चा होकर के एक राय बनाई जाए, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर के विरोध कर रहा है, जिसके चलते हंगामा लगातार है सदन के अंदर। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक लगातार हंगामा चल रहा है। हालांकि विपक्ष की अभी भी रणनीति को लेकर के बात की जाए तो अब तो कहा जा रहा है कि अभी एक बैठक जो हुई कुछ देर में एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कुछ विपक्षी दलों की बैठक हो सकती है, कुछ कांग्रेस के सांसद भी उसमें मौजूद रहेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से सदन में किन मुद्दों को लेकर चलना है। क्योंकि संशोधन विधेयक आज सदन में आ चुका है, सदन में चर्चा के लिए उसको एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन अब चर्चा कब होगी, चर्चा कैसे होगी, विपक्ष कैसे रोकेगा, किन मुद्दों के साथ सरकार पे निशाना साधेगा, ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार हंगामा है। और मानसून का ये सत्र, हालांकि आज तो मौसम भी मानसून का बेहतर है, लेकिन इस मानसून की बात करें सत्र के लिए ये मौसम अभी बेहतर नहीं हो रहा है, लगातार यहाँ जरूर हंगामा चल रहा है। जी बिल्कुल दीपक, आपको भी देख रहे हैं दर्शक, बारिश में आप लाइव दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण खबर भी है अपने आप में। लोकसभा हालांकि कल तक के लिए स्थगित हो गई है, राज्यसभा की कार्यवाही किसी भी पल शुरू होने वाली है। दीपक, बहुत संभव ये भी है कि राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा हम देखें। जी बिल्कुल, राज्यसभा की स्थिति भी कुछ इसी तरीके से रही है। राज्यसभा में बार बार कहीं ना कहीं कार्रवाई स्थगित हो रही है। राज्यसभा में भी अगर बात करें तो हम सुबह चाहे 11 बजे देखा, हम उसके 12 बजे भी बात करें तो मल्लिकार्जुन जब खड़गे वहाँ पर राज्यसभा में बोलने लगे, उन्होंने एक ही बात कही कि माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी लाठीचार्ज करा है उसकी जिम्मेदार सरकार है, उसके लिए उन्हें अपना जिम्मेदारी तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि आगे की सरकार बात कर रही है कि कैसे बेहतर हो, लेकिन आगे से पहले जो अतीत में हुआ है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, उसको लेकर के भी सरकार स्पष्टीकरण दे। मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर से राज्यसभा के अंदर इस बात को लेकर आवाज उठाते नजर आए कि पहले सरकार स्पष्ट करे कि जो जंतर मंतर पे हुआ उसके पीछे कारण क्या था। अब बात बिहार तक की जा रही है कि बिहार में जिस तरीके से अब ये AK-47 गन के इस्तेमाल जैसी बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर युवाओं के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो खड़गे ने उस बात को लेकर हंगामा करा, विपक्ष इस बात को लेकर के भी हंगामा कर रहा है। और यही कारण है कि बात को भले ही यहाँ पर अब सरकार नए बिल की बात कर रही हो, संशोधन विधेयक पर चर्चा की बात कर रही हो जिसे लोकसभा में लाया गया है, लेकिन लगातार हंगामा। और राज्यसभा में भी अगर बात की जाए तो वंदे मातरम का जो है उसको लेकर के कुछ संशोधन विधेयक आना है, उसको लेकर चर्चा होनी है, लेकिन लगातार हंगामा चाहे लोकसभा से राज्यसभा तक इसी तरीके से हंगामा जो लगातार जो है सदन के अंदर है। और यही कारण है कि संसद की कार्रवाई, आज हम कुछ सांसदों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था वो भी जब यहाँ आते हैं तो उनको एक उम्मीद रहती है कि चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, उनका कहना है कि हर बार वो एक अपना पूरा मसौदा तैयार करके आते हैं, अपने प्रश्न तैयार करके आते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे तैयार करके आते हैं, लेकिन जब सदन में आते हैं, चाहे शीतकालीन सत्र था उनका कहना है या फिर उनका कहना है कि इस बार ये मानसून का सत्र है, कोई भी सत्र, उनका कहना है कि शुरुआती तौर पे हंगामा रहता था, लेकिन इस बार समय लगातार बढ़ रहा है। 6 दिन आज बीत चुके हैं। 19 दीपक दिन देखिए, की अब तक तो क्योंकि धरना चल रहा था, छात्रों की जो मांगे थी सभी मांगे मान ली गई हैं। ठीक है, पुलिस ने अगर किसी के खिलाफ, किसी छात्र के खिलाफ एक्शन की हम बात करें तो कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी दिए हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो। जो नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवार के, जिन बच्चों ने खुदकुशी कर ली, उनके परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी जो मांग थी, विभागीय मंत्री का इस्तीफा हो ही चुका था। अब जबकि छात्र प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है, इसका क्या संदेश आप देख रहे हैं दीपक? क्योंकि किरण रिजिजू को हम सुन रहे थे कि आपकी छवि खराब हो रही है, विपक्ष की छवि खराब हो रही है कि आप तो चाहते ही नहीं इतने महत्वपूर्ण बिल पर भी चर्चा हो। देखिए, एक बात तो कहेंगे, अभी ये भी चल रहा है कि छात्रों का ये हंगामा शुरुआत में कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने भी दूरी रखी थी, लेकिन जैसे जैसे ये मामला बड़ा होता चला गया तो लगातार विपक्षी दल भी वहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। तमाम दलों ने समर्थन करना शुरू कर दिया था और एक स्थिति ऐसी रही थी कि ना केवल वहाँ बल्कि अन्य जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन रहा। प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक राहुल गांधी पहुँचे, अखिलेश को भी बाद में आना पड़ा। और अब उसके बाद चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, वो सपा की बात करें, तमाम जो दल है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब बात
शनिवार को जंतर मंतर से वो धरना प्रदर्शन तो समाप्त हो गया। अब उसके बाद ये कि आवाज़ किसने बुलंद करी, उन युवाओं की आवाज़ को लेकर सरकार पे निशाना कैसा साधें, ये एक बड़ी रणनीति के साथ लगातार अगर बात करें तो विपक्ष चल रहा है। और उसी तैयारी को लेकर के, विपक्ष को लेकर के यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि भले ही धरना समाप्त हो गया कि आखिरकार आप किस बात को लेकर के हंगामा, लेकिन यहाँ विपक्ष का कहना है कि सरकार को माफ़ी मांगनी होगी, गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी होगी, जो युवाओं पे उनका कहना है कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के स्पष्टीकरण देना होगा, और उसके बाद आगे के लिए चर्चा की जाएगी कि आगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ठोस कदम उठाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां, हालांकि इसको लेकर के भी उन्होंने कहा। बेहद अहम जानकारी आप दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीधे आपको लिए चलते हैं, राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। व्यक्ति भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सुबह सुबह बहुत उम्मीद किया था कि कम से कम खड़गे जी अपना कांग्रेस सांसदों को समझाएंगे कि इतने दिन तक उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर के और बच्चों का भविष्य को लेकर के चिंता करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इतना इंपॉर्टेंट बिल लेके आया है। तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोकेट है, और टाइम लोकसभा में भी एलोट किया। यहाँ भी जैसा ऑपोजिशन पार्टी चाहते थे, आज बिजनेस एडवाइजरी में टाइम भी एलोट हो गया। टाइम एलोटमेंट होने के बाद वो बिल लोकसभा से पारित करके राज्यसभा आएंगे, सबको मालूम है। आज जो ऑलरेडी यहाँ बिल इंट्रोड्यूस्ड है उस पर डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया है, और ऑलरेडी मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं चर्चा सुनने के लिए। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं, और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है? आपको बोलने के लिए हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं और आप हाउस चलने नहीं देते हैं। मैं खड़गे जी आपसे फिर से विनती करता हूं, इतना सीनियर लीडर है आपका ये कांग्रेस का एमपी और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, समझाइए, ऐसा मत कीजिए। देश के युवा देख रहे हैं, ये बिल पे चर्चा सब सुनना चाहते हैं। हमारा लोकसभा में भी ऑलरेडी हम लोगों ने सूची भी दे दिया है कौन कौन बोलेंगे, वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। प्रमोद जी चर्चा पर बोलो, चर्चा पर बोलो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी जी जी, चलो सर, हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने जो लाठी चार्ज बच्चों को जो मारा, तो राज्यसभा को लेकर बड़ी खबर, सीधे आप कार्यवाही देख रहे थे और राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। किरण रिजिजू को आप यहाँ भी सुन रहे थे कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है, बेहद महत्वपूर्ण बिल है, उसके बावजूद भी छात्रों से जुड़े बिल को लेकर भी, इतने अहम बिल को लेकर भी विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी संसद की कार्यवाही से जुड़ी आपको दे रहे हैं। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी, और अब बड़ी खबर ये है कि विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि महीने भर आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों की ओर से, युवाओं की ओर से प्रोटेस्ट किया गया था, जंतर मंतर पर बैठे थे, तमाम मांगों और बातों को लेकर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की सहमति भी बन गई थी।
और इन तमाम मांगों के बीच सरकार खुद पीएम की ओर से भी 3 सोशल मीडिया के लिए वीडियो शेयर किए गए, रील उनकी ओर से बनाई गई, जिसमें उनकी ओर से जानकारी भी दी गई नीट पेपर लीक हो या दूसरा कोई भी पेपर लीक हो, ये घोर पाप है और इसके खिलाफ सरकार क्या क्या एक्शन ले रही है, इस बात की जानकारी दी गई। आगामी दिनों में किस तरह से कड़ा कानून किया जाएगा और मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह की कार्यवाही यानी आज की ही वो चर्चा कर रहे थे कि बिल पेश किया जाएगा, मसौदा तैयार है, कैबिनेट हरी झंडी दिखाएगी, तमाम चीजें हो गई थी। आज बिल पेश किया गया लेकिन चर्चा नहीं हो पाई है। दोनों ही सदनों में केवल हंगामा देखने को मिला। तो दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखा गया है। विपक्ष के क्या क्या रिएक्शन अब तक सामने आएंगे, सुनिए। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी अहंकारी सत्तारूढ़ पार्टी है जो आज देश के अंदर वातावरण बना हुआ है। पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, लाठियों में कीलें भी थी, पैलेट गन का प्रयोग हुआ, बिहार के अंदर AK-47 का प्रयोग हुआ छात्रों के ऊपर, ये कौन आदेश दे रहा है? और उसके बाद राह चलते भाजपा के नेता स्टूडेंट्स को बुला बुला के कैसे गालियां दे रहे हैं, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये वातावरण ऐसा किसने बनाया? गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर आज रिपोर्ट आ रही है कि हजारों स्टूडेंट्स प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कई सौ हिरासत में हैं। बाकी जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम देख रहे हैं जिनकी रील वायरल हुई प्रोटेस्ट साइड से, उन स्टूडेंट्स को चयनित कर करके उनके घरों पे फ़ोन करवाए जा रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो। इस तरह की जो वातावरण बन गया है देश में, गृह मंत्री जी को तुरंत आना पड़ेगा सदन के सामने और देश के सामने इस सारी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर भाजपा के गुंडाई नेताओं पे, जो छात्रों पे इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, अगर नकेल ये नहीं कसेंगे तो आने वाले समय में हालात और खराब होंगे। देखो, इस्तीफा तो होना था और पहले होना चाहिए था, और अगर पहले ही बात मान लेते, राहुल जी की बात मान लेते, तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होता, बच्चों को सड़क पर आने को मजबूर नहीं किया जाता। पहले से राहुल जी ने ये बात उठाई, लेकिन देश के जब लाखों बच्चे इस तरह से आए, सड़कों पर आए, तब इस सरकार को होश आया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने लड़ी, सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा। और ये सरकार जो कि कहती थी कि हम झुकेंगे नहीं और हम किसी का इस्तीफा नहीं लेते, ये तो नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास। जब इतना मजबूर किया तब जाके इस्तीफा दिया, इसमें कौन सा इन्होंने ऐसे वो किया। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं, राहुल जी ने कहा है, उन मुद्दों को भी अभी इनको क्लियर करना पड़ेगा। वो तो है ही है, करना ही पड़ेगा। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। इनका बिना कांग्रेस के सहारा नहीं। आज कितने मुख्यमंत्री इनके जो हैं इनके, लेकिन ओरिजिनली कहां से आए हैं? बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन सर, नेहरू से शुरू करते हैं, नंदन नीलेकनी तक आ जाते हैं। देखिए, आज जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म। कांग्रेस नेताओं को आपने सुना। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से प्रवक्ता सुमित गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रविंद्र मलिक, वरिष्ठ पत्रकार, भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत सुमित जी आपसे करते हैं। अब तो धरना भी खत्म हो गया है, छात्रों की तमाम मांगों को मान लिया गया है, सहमति बन गई है और आज छात्रों के लिए ही, छात्रों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बिल लाया गया। उसके बाद भी आप लोग चर्चा नहीं होने देना चाहते, उसके बाद भी हंगामा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को, इस देश के, हरियाणा के, फरीदाबाद, मेरे गृह क्षेत्र के एक नागरिक को, हम इस बिल के विरोध में नहीं है। लेकिन अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो सरकार की नीति और नीयत पे हम सवाल उठा रहे हैं। 2024 में भी एक बिल पेश किया था, मैं याद दिला देता हूं, जो पेपर लीक रोकने के लिए बनाया था। क्या रहा उसके बारे में, उसके बारे में कुछ उस पर भी बताना चाहेंगे। सेकेंडली, सिर्फ सजा बढ़ाने से जिन लोगों ने पेपर लीकेज नहीं रुकेगी,
असली सवाल ये है कि पेपर लीक कैसे होता है, सिस्टम में जो खामियां हैं वो कैसे होंगी, और सरकार इस जो गूंगी हुई सरकार है, ये विपक्ष तो सुनने से भागती क्यों है? इन्होंने हमारे देश की जो भविष्य है उनकी भी नहीं सुनी, उनको भी लाठियां बाजी, पहले दौड़ा दौड़ा के भागा, पीटा पीटा उनको। कितनी महिलाओं और कितनी लड़कियों के साथ जो कॉलेजों की छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया पुलिस ने इनके दबाव में, वो देश में आज किसी से छुपा नहीं है। अब आज इतने समय की जिद्दोजहद के बाद, इतने समय की दिखावटी हट के बाद, इतने समय की अभिमान के बाद 56 इंच के सीने को आखिर दुगना झुकना पड़ा ना। और आज ऐसा समय, धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाइयां भी दी जा रही हैं इनके द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार से या बीजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता से, उन 22 छात्रों का क्या जिनकी मौतें हुई, उनके परिवार का क्या जिनकी मौतें हुई, आप लोगों ने अभी देखा हो। और सबसे बड़ी कमाल की बात, इतिहास में पहली बार, बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं, बीजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता मेरे फरीदाबाद से ही सुन रहे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो उसका टेंट 3-4 दिन तक टेंट भी लगा रहा है। कई बार मजबूरी में स्थानीय लोगों ने खोला या किसी का टेंट किसी ने भी यूज किया है, क्योंकि वहां पे समय समय पे प्रदर्शन होते रहते हैं। जिस दिन इनकी मांगे मानी सरकार ने, घोषणा करी, अभी तो घोषणा है वो, उसकी उसी क्षण दिल्ली पुलिस की वीडियो जारी हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस इनके दबाव में, प्रेशर में अपनी राइफल की गन मार मार के वो जाके जो उसके आगे जो पॉइंट वो लोहा वाला होता है, टेंट फाड़ा, ऊपर से टेंट खोली इतनी जल्दी कि ताकि चलिए, वो तो मीटिंग भी हो गई थी। देखिए, दोनों जो मंत्री केंद्र की बात कर रहे थे इन लोगों से, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता पहुंच रहे थे, मीटिंग भी हुई। उसके बाद भी जब ऐलान हुआ या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ज्वाइंट पीसी भी बाकायदा हुई कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपने अपने घर वापस जा रही, कहा गया। ऐसा नहीं था, ठीक है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा था। आप ये कह रहे हैं सरकार, जाहिर है सरकार के आदेश पर ही करता है प्रशासन जो भी करता है, लेकिन एक ढंग से बैठक के बाद, ज्वाइंट पीसी के बाद, ऐलान होने के बाद ही प्रदर्शनकारी छात्र अपने अपने घर वापस गए थे। ये भी बात तो सुनिए, इतिहास में पहली बारी सेम डे फाड़ दिया पुलिस ने प्रेशर में। नहीं तो टेंट तो 1-2-3 बाद तक खुलता है, या टेंट वाले आगे खोलते हैं जो किराया ले रहे होते हैं, या पुलिस को इतनी जल्दी। ये प्रेशर है। ये बीजेपी के साथी प्रवक्ता भी हंस रहे हैं डिबेट में, इनको ये पता होना चाहिए कितना गंभीर मामला है। आज देश का युवा जिन्होंने इन्हें सिंहासन दिया, देश में, प्रदेश में और कई प्रदेशों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, जैसे फरीदाबाद में नगर निगम है, आज वो युवा जो सत्ता में लाता, वो युवा इनके खिलाफ बिल्कुल बजा चुका है। चलिए ठीक है सुमित जी, अब बीजेपी से हम सवाल ले लेते हैं इसी से जुड़ा। विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, दबाव तो था सरकार पर, प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद लगा कि ठीक है अब तो सहमति बन चुकी है और अब चर्चा भी हो पाएगी, बेहद महत्वपूर्ण बिल भी लेकर आए। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि छात्रों के खिलाफ जो हिंसा हुई, जो लाठीचार्ज हुआ या टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, अलग अलग जगहों का जिक्र किया जा रहा है, AK-47 पुलिस वालों के हाथ में थी, इन तमाम बातों को लेकर सरकार माफी मांगे, गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। इसका बात को लेकर विपक्ष आप लोगों को लगातार घेर रहा है। देखिए ज्योति जी, आपको, साथी प्रवक्ता और जो आपके दर्शक हैं उन सभी को मेरी नमस्कार। आज देश के अंदर जो हमारे करोड़ों युवा हैं उनकी जो चिंता है वो पेपर लीक का मामला है, क्योंकि पेपर लीक की जो समस्या है वो आजादी के बाद से लगातार बनी रही है। हर राज्य के अंदर पेपर लीक होने की एक पुरानी परंपरा हमारे देश के अंदर रही है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर सैकड़ों बार इस देश के अंदर आप उसी परंपरा को फॉलो करेंगे। और पेपर लीक के साथ साथ लगातार हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी समाधान, कोई भी कार्रवाई पेपर लीक के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। आज हमारी सरकार केवल चिंता व्यक्त नहीं करती है, बल्कि हमारी सरकार कार्रवाई भी करती है, हम स्टैंड भी लेते हैं। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो हमारे युवाओं का भविष्य है। हमने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया। जिन लोगों ने पेपर लीक की एक जघन्य अपराध किया उनको सजा दिलाने के लिए सरकार पेपर लीक के खिलाफ जो सख्त कानून लेके आ रही है, जिसमें हमने संशोधन किए हैं, पहले भी सख्त था, हमने उसको और सख्त करने का काम किया है।
और इसके ऊपर चर्चा ना कर करके जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा करने का काम सदन में किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ज्योति मैडम। अपने ईमानदार छात्रों को के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ये सारे प्रावधान करने का हमने काम किया है। आज सरकार ने जिस तरह से एंटी पेपर लीक पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल जो पेश किया, अगर इन ये सही मायने में विद्यार्थियों के हितैषी होते तो इनको इस बिल के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी और छात्रों के हित में, देश के हित में ये बिल में जो संशोधन है वो सरकार करने जा रही है, इसमें इनको हिस्सा लेना चाहिए था। इस बिल में जो पेपर लीक करने के ऊपर हमने कड़े प्रावधान करने का काम किया है मैडम। इसमें पेपर लीक कराता हुआ अगर कोई पाया जाता है तो 10 वर्ष की उसको सजा या 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का जो प्रावधान सरकार ने किया है, उससे पता चलता है कि कितना सख्त कानून भारत सरकार लेके आई है। इसके साथ साथ राज्यसभा में जो वंदे मातरम जो विधेयक सरकार लेके आई, उस पर भी चर्चा होनी थी। विपक्ष ने वहां भी हंगामा किया, सवाल किए। सरकार की ओर से जो राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देने के लिए ये बिल हम लेके आए हैं, लेकिन इसका भी विपक्ष ने विरोध किया। संसद में चर्चा होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए, इस चीज का एक मंच हमारा देश का संविधान हमें देता है, लेकिन यहाँ व्यवधान करके जनता के हितों का नुकसान करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने किया है। भाजपा सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान होना चाहिए। और आज जो पेपर लीक की समस्या की बात मेरे साथी करते हैं, उनको ध्यान होना चाहिए कि पंजाब है, चाहे वो कर्नाटक है या केरल है, वहां पे हाल ही में पेपर लीक हुए हैं। और नहीं, यहाँ तो हरियाणा में विपक्ष ये भी कहते हैं कि हरियाणा में भी बहुत सारे हुए हैं, हरियाणा में भी बहुत सारे हुए हैं पेपर लीक। हुड्डा साहब ने अभी प्रेस वार्ता करके गिनवाई भी बाकायदा कि इतने पेपर लीक हुए हैं। कि पेपर लीक होता कैसे है ये मुझे देखना है, तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर आप उनकी जानकारी दुरुस्त करिए कि कितने सारे पेपर लीक होते थे। अभी भी केरल के अंदर और कर्नाटक के अंदर वो गठबंधन की सरकार, उनकी एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो इनको देखना चाहिए कि वहां किस तरह से पेपर लीक हुआ है। देखिए सच्चाई क्या है ज्योति मैडम, सच्चाई ये है, इनको पीड़ा, इनको दुख, इनको तकलीफ किस चीज की है? वो तकलीफ इस चीज की है कि जब देश का युवा दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा था, उस समय राहुल गांधी जी गायब थे, देश से विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे। लगभग 20 से 25 दिन के बाद राहुल गांधी जी देश में आए, वो कहां गए? चलिए ये पीड़ा तो आपको लगती है, लेकिन ये लोग जो पीड़ा बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि छात्रों से मारपीट करना ही गलत था, लाठीचार्ज हुआ ही गलत था। आपको क्या लग रहा है नेहरा साहब, आपको क्या लगता है ये ठीक था? नहीं है दाने, ये जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ प्रदर्शनकारियों पर, आपको क्या लग रहा है, क्या ये ठीक था? ठीक है, सारी मांगों पर सहमति बन चुकी है, जिन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। चलिए सीधी इस वक्त प्रेस वार्ता हम सुना रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही है, आप लोग भी सुने, उसके बाद आते हैं चर्चा पर लौटते हैं। गिर जाए उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। तो इसी आशंका पे हम लोगों ने कपिल जी से गाइडेंस मांगा था, एंड कपिल सर के कुछ सुझाव थे जो अभी सर बताएंगे हमें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो घबराहट है केवल छात्रों के प्रति, जिन्होंने जो अनशन पे बैठे, जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, समझ लीजिए। और सरकारें अक्सर चाहती हैं, और ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, अक्सर सरकारें चाहती है कि किसी तरीके से कोई डिसेंट नहीं हो। तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिए होंगे, नड्डा साहब ने कुछ माना होगा, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, ना मैं जाना चाहता हूँ कि ना हमने कुछ उसमें कोई पार्ट लिया। लेकिन जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि भाई कानून के आधार पे हम आपकी मदद करेंगे, और ज़रूर मदद करेंगे, और हम करेंगे। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो,
आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहाँ कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ हो। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहाँ कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है। तो देखिए, सीजेपी को इस बात की चिंता है कि निजी तौर पर जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्हें अब फंसाया ना जाए, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। कपिल सिब्बल को भी साथ ही आप सुन रहे थे कि एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था अपने आप में, और जाहिर है सरकार ने भी कहा है कि कार्रवाई नहीं होगी और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हम अपने पैनलिस्ट का रुख करते हैं, मलिक जी भी हमारे साथ हैं। मलिक जी, आपसे आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। जो प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, जिस तरह से तमाम मांगों को मान लिया गया है, अब जो सदन में हमने देखा कि लोकसभा की खासतौर पर हम बात करें, आएंगे नेहरा जी आपके पास भी, जिस तरह से विपक्ष ये कह रहे हैं भाई जिस तरह से हमला किया गया प्रदर्शनकारियों पर, क्या ये होम मिनिस्टर के आदेश थे? राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा कि अगर होम मिनिस्टर के आदेश नहीं थे, किसके आदेश पर ये हुआ? सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए, अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? कितना दोनों प्रवक्ताओं की आवाज निरंतर आ रही है मेरे को, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा ऐसे? नहीं, सुमित जी, एक बार सुमित जी, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं, उनको भी सुन लीजिए। आप दोनों की ओपनिंग स्टेटमेंट हो चुकी है। मेरा साहब आप बोल नहीं पाऊंगा इसमें, दोनों साथी आप दोनों अभी नहीं सुने, बाद में आते हैं आप लोगों के पास पे। आप बोलिए मलिक साहब। कांग्रेस पार्टी तो बिना तैयारी डिबेट में आती है। जी मैडम बोलिए, आप सवाल पूछिए प्लीज। मलिक जी, जिस तरह से अब सियासत हो रही, धरना खत्म होने के बाद, आंदोलन खत्म होने के बाद विपक्ष जो कह रहा है कि सिविल में थे पुलिस वाले, छात्राओं पर हमले किए गए, लाठीचार्ज किया गया, क्या होम मिनिस्टर के आदेश पर हुआ? होम मिनिस्टर माफी मांगे, सरकार माफी मांगे, आप कैसे देख रहे हैं विपक्ष जो कह रहा है इसे? देखिए, मैं पहले शुरुआत करूंगा जो अभी जो भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस सरकार में ये सब होता रहा है, तो क्या जो होता रहा है क्या आप उसको ठीक नहीं करेंगे? अब 12-13 साल से, मतलब तीसरी दफा सरकार में है, कांग्रेस ने तो मान ही लिया एक तरह से उनसे गलतियां हुई, व्यापक स्तर पर गलतियां हुई हैं, तो क्या आप पिंड थोड़ी छुड़वा लेंगे ये बोलकर कि इन्होंने किया था तो ये लगातार चलता रहे? ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है सर्वथा, ऐसा नहीं, मतलब एक बोलना चाहिए। जो ये हो सकता है कि जो कमियां उनको दुरुस्त करने का एक प्रक्रिया है उसमें टाइम लगेगा, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात आप ये देखिए, जो एक नाराजगी है जो कांग्रेस की तरफ से भी निरंतर बयान भी आए हैं और फिर सोशल मीडिया पर भी चला, जो धर्मेंद्र प्रधान को एक तरह सम्मानित किया गया, तो उसमें ये कहना है विपक्षी दलों का, उसमें आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, अन्य दल भी हैं, कि अगर उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था तो उनको सम्मानित करने का मतलब क्या औचित्य बनता है? एक तरह से उनको जबरदस्ती देना पड़ा, और ये नैतिकता के आधार पर नहीं था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो चेहरे के हाव भाव थे, और जिस तरह से भाजपा सांसदों का एक रवैया था, वो नैतिकता के आधार पर नहीं माना जा इस्तीफा नहीं माना जा सकता। तो इसमें भाजपा को जब इस्तीफा हो ही गया था, तो इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज या सांसदों की है, इस तरह की भाषावली नहीं होनी चाहिए थी, चाहे उसमें नारेबाजी आ गई या फिर जो उन्होंने बोला है। हालांकि वो खुद मीडिया से बात नहीं की धर्मेंद्र प्रधान ने, वो मुस्कुराते हुए निकल गए थे। अब देखिए, ये तो हुई दो बात जो विपक्ष की है। अब जहां सरकार भी ये कह रही है कि आप कम से कम चर्चा होने दीजिए, ताकि जो कानून में संशोधन है, जैसे 1 करोड़ जो एक जुर्माना उसमें रखा जाना है, सजा 10 साल तक की जानी है, या फिर अगर उसमें संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जुर्माना, सर 10 करोड़ का जुर्माना मलिक साहब। हाँ, वो दूसरा पॉइंट है जी, बता रहा हूँ मैं आपको। पहले में 1 करोड़, दूसरे में बता रहा हूँ मैं आपको। जो संगठित अपराध का अगर उसमें एक विकल्प आएगा, जो धारा जुड़ेगी, तो उसमें 10 करोड़ का होगा, वो 5 से 10 साल की सजा कम से कम, और 10 करोड़ का उसमें जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा जो यूटी है और स्टेट है, वो अपने स्तर पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती हैं, और इसके अलावा एसटीएफ का विकल्प भी वहां रहेगा। और अगर जो चार्जशीट में देरी हो रही है और जो फैसला है उसकी समय सीमा उसमें तय की जाएगी, जो नया संशोधन है, तो ये चीज भी जरूरी है एक तरह से। अब इसमें दोनों पक्षों को, हालांकि स्पीकर ने कहा भी आप शाम 5 बजे तक दोनों तय कर लें, दोनों पक्ष तय नहीं हो पाया। 4 बार आपको देखिए लोकसभा स्थगित करनी पड़ी, 2 बार राज्यसभा, और अंततः क्या हुआ, शाम तक दोनों ही स्थगित कर दिए गए। तो अब ये सारे मामले पर दोनों पक्षों को बैठकर बात करनी चाहिए। हालांकि अब बीजेपी ने एक तरह से मामले को पटाक्षेप करने की कोशिश की, कुछ हद तक सफल भी रही, लेकिन डैमेज काफी हो गया। और लेकिन अब जो
आगे कई बिल आने हैं, उनमें से डिलिमिटेशन अब का बिल है, उस पर सबकी नजर है। और जिस तरह से पार्टी ने और संगठन ने और या कहीं की आरएसएस की तरफ से जानकारी आई, जो उसमें एक तरह से ये माना गया कि फिलहाल इस मामले को यहाँ निपटाया जाए और जो आगे कानून आने हैं उन पर बात की जाए और आगे बहुमत कैसे जुटाया जाए, जो कानून लाए जाएंगे। तो अब ये सारा मामला जो चल रहा है, इसके पीछे की राजनीति काफी कुछ है और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पूरे मामले को कैश करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस सबको कांग्रेस जो कर रही है दिल से कर रही है, देश हित में कर रही है, युवा हित में कर रही है। देखिए आप अपनी बात आप रख लीजिए, जब आप कर रहे हैं आप नहीं रविंद्र बलिक जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप विपक्ष की कमियां निकाल रहे हैं कि आपने एक भी कमी नहीं सुनिए, कमी कहाँ निकाल रहे हैं? विपक्ष को मुद्दा मिलेगा तो भुनाएंगे आप लोग। काम है आप लोगों का राजनीति करना, मेरी बात सुनिए। तो राजनीति मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ। मैंने लगातार जिस दिन से मैं इस डिबेट में बैठा हूँ, मैंने हमेशा यही कहा कि भाजपा की तरफ से एक बड़ी गलती है और उसमें सुधार किए जाने की गुंजाइश शुरू से ही थी, भाजपा लेट हुई। अब कांग्रेस कौन सा राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी? आप कांग्रेस उस दिन कहाँ गायब थी? पहले दिन कांग्रेस पहले दिन धरने पे नहीं गई, राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, एक बाइट नहीं आई थी। धरने पे जाते फिर ये धरना कांग्रेस का कहलाता। देखिए मैं आपसे बहस नहीं। मलिक जी की बात आपके पास ही आ रहे हैं। सुमित जी प्लीज आप साथ साथ मत बोलिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप एक एक बात का साथ साथ जवाब देंगे, चर्चा कैसे होगी? सुमित जी देखिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। वरिष्ठ पत्रकार कुछ कह रहे हैं, उस बात पर नहीं ऐसे प्रेशर मत बनाइए ना वरिष्ठ पत्रकार पर। इनको अपनी बात कहने दीजिए। ये बीजेपी को लेकर भी कह रहे हैं, कांग्रेस को लेकर भी कह रहे हैं, सुन तो लीजिए आप लोग। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। तो अब ये देखिए, पूरे मामले में विपक्ष को भी चाहिए और जो सत्ताधारी दल उसको भी चाहिए कि इस पूरे मुद्दे पर जो एक तो एफआईआर हुई है छात्रों का, जो बात हो रही है एफआईआर की और जो चोट लगी है, ये सारा मामला है, एक तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और दूसरा जो लगातार सत्ता पक्ष ये इस बात का जवाब भी दे कि वहां पर जो AK-47 की बात आई या गन पैलेट की बात आ रही है, अश्रु गैस की बात है, वो आदेश किसने दिए थे और जिन सोशल मीडिया पर जिन पुलिस वालों के या जो बिना ड्रेस के हैं पुलिस वाले थे या नहीं थे, उनकी भी जांच हो और साथ में विपक्ष को भी चाहिए सदन में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करे और सरकार जो संशोधन लाना चाह रही है उन पर विस्तृत चर्चा हो, डिटेल में हो डिस्कशन, ताकि कुछ उसका जो एक फ्रूटफुल एक निर्णय तक पहुंचा जा सके। हाँ, जी बिल्कुल मलिक जी, आपने बीजेपी को सरकार को लेकर भी बताया और कांग्रेस को लेकर भी बात की कि शुरुआत में ये लोग कहाँ थे, और बिल्कुल ये सवाल तो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। गौड़ जी, सिविल में थे वो, पुलिस वाले थे नहीं थे, किसके आदेश पर थे, छात्राओं पर जिस तरह से हमले किए गए, लाठीचार्ज किया गया, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आज उसे गलत बताया गया है। लेकिन घूम फिर कर बात यहाँ पर आती है कि चर्चा तो होने दीजिए, आप लोग तो हंगामा कर रहे हैं, चर्चा से आप लोग भाग रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं आप लोग। देखिए, हम चर्चा से भाग नहीं रहे, हम चर्चा को सही तरीके से लाना चाह रहे हैं। हम भी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, आज मैं आपको एक बात और कहने जा रहा हूँ। 3 बातें इन्होंने बोली थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मान लिया, 1-1 करोड़ रुपए का आपको उनका मुआवजा था, अभी वो मान लिया, FIR रद्द का था, ये सरकार ने फैसला किया। आज आपको एक बात कह रहा हूं, अभी आपने न्यूज में देखा, आज कई जगहों से फिर से कई यूथ के लोगों को अरेस्ट किया है, एंड स्पेशली इसको दिखाने के लिए एक अलग ही लोग, समुदाय के लोगों के पीछे पड़ रहे हैं लोग। मैं साफ कहना चाहता हूं, देख लेना आगे अगले कुछ चंद दिनों में दिखा दूंगा। पूरी तरह FIR भी वापस नहीं करेंगे, 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा भी टाइमली नहीं देंगे और तंग करेंगे, उसमें दिक्कतें आएंगी। और आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया, आपको बहुत जल्दी फिर से धर्मेंद्र प्रधान एक और उचित पद पर दिखा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ये वो सरकार है, अगर इन्होंने ये काम पहले दिन कर दिया होता ना तो इतना अफरा तफरी नहीं होती, इतना सब लोग परेशान नहीं होते। अब रही इस बिल में जो अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट 2024 में भी करा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 12 साल हो गए सरकार को, प्लीज माइंड इट। सरकार की 12 महीने पुरानी, 12 हफ्ते पुरानी सरकार नहीं है, 12 साल की, जो सभी ED, IB, CBI जो सभी को घुमा के अपने काम लेना जानती है, वो क्या एक ढंग से फ्यूल प्रूफ इन एग्जाम के लिए नहीं बना पा रही। पुराने टाइम को गिना रहे, जितनी बार पहले भी पेपर लीक हुआ है हमारी सरकार के टाइम पे भी, इतनी बार कभी नहीं हुआ। पिछले अभी टोटल बात करें 6 साल में 4 बार इसका एग्जाम लीक हुआ है और टोटल 11 पेपर लीक हुए अगर बात करें तो। ये नहीं है, ये अपनी गलतियां माने। ये सरकार, ये 56 इंच का सीना, इनको समझ जाना चाहिए। आज देश का युवा जागृत हो चुका है। और अभी मैं आपको एक चीज कहने जा रहा हूँ, अभी एक नया प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है, इथेनॉल वाला, वो भी शुरू होगा, वो भी इनकी गले की हड्डी बनेगा। अब
और सबसे बड़ी बात, आज आप सबने भी पढ़ा वो ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा एक बड़ी काम की बात। पहले उन्होंने ही उनसे एक जज से एक शब्द निकला, कॉकरोच इतनी बड़ी मुहिम बन गई। और आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस देश में सभी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का हक है। उसके बावजूद सबसे पहले लाठियां किसने बाजी? पुलिस ने बाजी, बीजेपी के नेताओं के प्रेशर में। इनके हाथ में, इन बच्चों के हाथों में कोई लाठी या डंडा हो तो बताओ, कोई हथियार हो तो बताइए, कुछ बारूद हो, गोला बारूद हो तो बताइए। बेकसूर बच्चों को और महिलाओं को कैसे कैसे डंडे मारे इन्होंने, कहां मारे, आपने सब देखा। नो डाउट फिर बदले में कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ बीजेपी के प्रेशर में हुआ। नो डाउट पुलिस को भी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन आखिर युवा भी कब तक पिटेगा? इस देश का भविष्य है, इस देश का भविष्य निर्माता है। मैं वहां पे खुद गया था, पवन खेड़ा जी भी गए थे तीसरे दिन, कांग्रेस के नेता। जब मैंने लाइव डाला था अपने सब पे, जब मैं रात को 12 बजे तक वहां रहा, बिलीव मी, मैं अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में गया था, कोई नेतागिरी करने नहीं गया था, क्योंकि दिल से वहां पे हमें हर जगह नेतागिरी नहीं होती, और मेरे से तो कहीं होती नहीं है, मैं तो बंदा ही अलग हूँ। वहां पर जो मैंने दृश्य देखा, जो बच्चे वहां कैसे बैठे हैं, कैसे कूड़ा उठा रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं, इकट्ठा चादर फैला ली जैसे लेबर क्लास खाते थे। मतलब उन्होंने जो मैं देखा, एक बार तो रोना भी आया, और कुछ बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, अपनी तरह का अलग ही आंदोलन था, ये अपनी तरह का अलग ही आंदोलन था। और ठीक है, आंदोलन खत्म हो चुका है, धरना खत्म हो चुका है, विरोध खत्म हो गया नेरा जी, लेकिन अभी हम सीजेपी की डिबेट शुरू करने के बाद दोबारा भी शुरू कराएंगे लोग। सीजेपी की पीसी अभी हम प्रेस वार्ता सुन रहे थे, कपिल सिब्बल भी साथ में थे, कि निजी मुकदमे युवाओं पर दर्ज हो रहे हैं। इस बात का इन्हें डर था, और अभी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वेबसाइट हम बनाएंगे, वकीलों से भी हम अपील करेंगे हमारी मदद करें। तो क्या वाकई अब टारगेट किया जा रहा है युवाओं को? दम है इस बात में, इस एलिगेशन में कोई? देखिए ज्योति जी, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत कांग्रेस पार्टी के साथ में हुई है। नहीं, कांग्रेस नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी। सौरभ दास को अभी हम सुन रहे थे, उनकी बात पर मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं। ज्योति जी, मैं आपको कुछ बात कहना चाह रहा हूं, आप सुनिए। 2 महीने के आसपास जो ये धरना चला, जो सीजेपी पार्टी का, इसमें राहुल गांधी जी एक दिन भी उनके धरने में गए क्या? और राहुल गांधी जी कहाँ थे जब ये धरना चल रहा था? कौन से देश में थे? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब नहीं दे पाते। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, अपने नंबर पे बोल नहीं पाते हो आप। आपके बीच में मैं बोल रहा, अपने नंबर पे आप अपनी बात रख नहीं पाते हो। आपकी आदत बड़ी खराब है। मैं तो अपनी बात हमेशा रखता हूँ। आपके बीच में सुमित जी, आप बात तो सुनिए। ठीक है नेहरा जी, इस बात का जवाब सुमित जी ने पिछली बार दे दिया था। अगर हम चले जाते तो फिर आप लोग कहते कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस का धरना है। युवा अपना धरना दे रहे थे उसी पर, जब उन पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद कांग्रेस खुलकर सामने आई। मैडम देखिए, राहुल गांधी जी ने एक धरना शुरू किया, अभी उसमें 100 लोग भी नहीं पहुंच पाए थे। सच्चाई ये है कि देश का जो युवा है, देश पुलिस की प्रधानमंत्री के साथ में है। बेवकूफ है क्या आप लोग? खाली एमपी सुमित गौड़ जी, आप साथ साथ मत बोलिए। नहीं, दर्शक नहीं सुन पा रही, ठीक नहीं आपका तरीका। राहुल गांधी जी ने अपने नंबर पे बोला नहीं जाता। गौड़ साहब अभी रुकिए, आप रुकिए, ऐसे नहीं। अरे अपने नंबर पे बोलिए ना, मैं कौन सा आपके बीच में बोल रहा था यार? इतनी तो चलिए नेहरा जी, कॉकरोच जनता पार्टी जो कह रही है उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाह रही हूँ कि इंडिविजुअल अभी टारगेट किया जा रहा है युवाओं को, या टारगेट किया जाएगा, इस बात का इनको डर है? बातचीत के जरिए समाधान हुआ है। सरकार, हमारी सरकार अपनी बात की धनी है, कमिटमेंट को हम पूरा करते हैं। जो मांगे, जो बात हमारी तय हुई है, उन सबको सरकार पूरा करेगी। किसी छात्र को कोई परेशान नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ कहने वाली बातें, इनको राजनीति सुमित जी की ऑडियो डाउन कीजिए। महिलाओं को सुरक्षा की बात, राहुल गांधी कौन से देश में मौज मस्ती करके आया ये तो बता दो। 12 साल हो गए। राहुल गांधी कौन से देश में मौज मस्ती करके आया ये तो बता दो। राहुल गांधी तो फिर भी जाएगा दोबारा। कौन से देश में मौज मस्ती करके आया ये तो बता दो। तुम अपने मेलोडी किंग, राहुल गांधी कौन से देश में मौज मस्ती करके आया ये तो बता दो। मैडम, इनके समय एक बहुत गंदी आदत थी। सुमित गौड़ जी, आपके टाइम में कोई नहीं बोला था, आप मलिक साहब के टाइम में भी लगातार बोल रहे थे। आप बीजेपी को भी नहीं सुन रहे, आपने इतने सारे एलिगेशन लगा दिए, जवाब तो ले लीजिए आप। एटलीस्ट दर्शक तो सुन पाए। आप लोग साथ साथ बोलते, चिल्ला चिल्ली में कोई नहीं सुन पाता। मैं नहीं सुन पा रही हूँ स्टूडियो में बैठकर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं सुन पाते हैं लोग, कोई फायदा नहीं समय बर्बाद करने का, अपना भी और दर्शकों का भी।
क्या नहीं छोड़ा आपने इस देश में, कहाँ लेकिन पहुंचा मैडम, दिया देश को आपको आपने? ये बताइए मुझे, क्या आपकी इनको पता है कि आज किस विषय में डिबेट हो रही है? पहले ये हफ्ते बिना में तैयारी इकट्ठे हो डिबेट गए। में आगे बैठ लेकिन जाते हैं, गडकरी इनको जी यही में नहीं इकट्ठे पता हो गए। डिबेट किस विषय में हो रही है। मैं- ये पहले बिना आपके तैयारी चैनल डिबेट में- में सुमित आते जी, हैं, आप इनको यही आपने पता अपने है टाइम में कि अपनी आप बात कही ना, आप किस विषय में डिबेट आपने अपनी बात कही, आपको आज किसी ने इनसे नहीं पीछे रोका, पीछे किसी पीछे ने आपको नहीं रोका। और अब मलिक साहब बोल रहे थे, आप उनके बीच में भी बोल रहे थे। अब बीजेपी प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इनको बोलने तो दीजिए, उसके बाद ही डिसाइड होगा। इनको कहने तो दीजिए कुछ। जनाब, आप तो 1 मिनट के लिए नहीं रुक रहे, क्या तरीका है ये? अकेले इन्होंने हरियाणा पे जबरदस्ती सवा लाख खत्म करोड़ कराने का का कर्ज हो काम गया। किया। जब कांग्रेस पार्टी के सरकार थी, अंदर तब स्वामी 40,000 रामदेव जी करोड़ को का धरना कर्ज हुआ था। था और अब 4 सवा जून लाख की करोड़ का काली कर्ज। रात सुमित को गौड़ इन्होंने जी, जबरदस्ती धरने सुमित जी, को बिल्कुल ठीक लाठी तरीका नहीं डंडे आपका के ये। जोर पे इनको शर्म नहीं, आप आनी चाहिए, डिबेट को चुनाव खराब कर कानून रहे हैं। में डूब मरना चाहिए हमें तो कंपनियों शर्म आ को। रही है जी। आप डिबेट को खराब कर रहे हैं, बिल्कुल खराब कर रहे हैं आप डिबेट को, समय खराब कर रहे हैं आप लोगों का। दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए एक बार, दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए। सुमित जी, आप 1 मिनट के लिए नहीं रुक रहे हैं, क्या तरीका है आपका ये? अब बीजेपी पर आपने इतने सारे आरोप लगाए, सुन तो लीजिए। 1 मिनट के लिए आप नहीं सुन रहे, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जवाब तो इन्हीं से लेना है, आपका भी जवाब लेना है, मलिक साहब ने जो पूछा वो भी जवाब लेना है। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता भी हमारी डिबेट के बीच में आई है, उस बात पर भी आपको जवाब लेना है। आप लगातार बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्या तरीका है ये? मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप सुनिएगा। अभी नेहरा जी को मैंने आपके टाइम में कोई नहीं बोला था, कोई आपके टाइम में नहीं बोला था। आप सुनिए, अभी बीजेपी से मेरा सवाल है, इनसे जवाब लेंगे। बोलिए नेहरा जी। मैं आपको बताता हूं, देखिए सुनिए, 14 साल हो गए सबसे बड़ी बात शुरू हो गए। मुझे सिखा हुआ। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है मैडम कि जब इनका शासनकाल था, पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का जब धरना प्रदर्शन, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, 4 जून की काली रात को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पे आधी रात को लाठी चार्ज करके, गोलियां चलवा के, आंसू गैस की गोले छोड़ के जबरदस्ती उनके धरने को खत्म कराया था कांग्रेस पार्टी ने। और ऐसा श्राप लगा इनको स्वामी रामदेव जी का और कार्यकर्ताओं का कि कांग्रेस पार्टी जड़ से खत्म होगी। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है। जंगल में कांग्रेस घास मिल जाती है, पार्टी के लेकिन आज कांग्रेस भी की 50 सरकार नहीं साल ऊपर मिलती। सांसद हैं पूरे आपके देश के अंदर 4 से ढूंढने से टाइम भी पे। कांग्रेस चलिए, आप पार्टी दोनों अभी रुकिए। मलिक जी, आपसे मैं लास्ट भाई। कमेंट चाहूंगी चर्चा का। ठीक है गौड़ जी, आपने बहुत बोला। अभी मेरा जी, आपसे भी मैं निवेदन कर रही हूँ, अभी आप रुकिए। मलिक जी, चर्चा का आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे हम। अभी कोई उम्मीद कर सकते हैं कल की हम बात करें, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई है कि कोई चर्चा होगी, बात बन देश पाएगी? के अंदर आपातकाल लगाया हो, वो मलिक अगर जी। इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा भाई, आप मुझे दोनों बताइए, फरीदाबाद इस के, राजा दोनों की फरीदाबाद के आप निवासी, आगे दोनों लगाने पड़ोसी वाले हैं। लोग आप नहीं है। और स्वामी व्यक्तिगत रूप रामदेव से एक दूसरे को जैसे जानते हैं। जब जब साथ में डिबेट में बैठते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोलते हैं। मुझे आप नहीं, मुझे नहीं समझ आता, आप दोनों जब भी साथ में होते हैं ऐसे ही करते हैं। और गुरु जी, आपने किया तो आप बोले हैं बीजेपी के बारे में लगातार। मलिक जी, आप बोलिए। अय्यासी के लिए, मौज मस्ती के लिए देश में कहाँ जाते हैं, दुनिया के कौन से देश में जाते हैं, ये किसी को नहीं पता मैडम। एक महीना गायब रहता है राहुल गांधी, अय्यासी करता है विदेश में जाकर के। एक महीने गायब रहता है राहुल गांधी। बताइए, राहुल गांधी कहाँ रहते हैं, पीएम कहाँ जाते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो हुआ है उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप भी, उस पर जवाब नहीं दे रहे। ठीक है मलिक जी, इन दोनों के शोर के बीच अगर आप बोल पाए कि क्या लग रहा है आगे चर्चा होगी, कोई बात बनेगी? क्योंकि लोकसभा को लेकर तो किरण रिजिजू ने भी कह दिया आप चर्चा नहीं करेंगे, तो ठीक है, हम पारित करा लेंगे। राम मंदिर बनाएंगे, सरकार बनाने वाले राम ऐसे मंदिर लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं। भगवान राम देख ये रिटायर्ड हो चुके हैं लोग, अब ये लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, इनको नहीं बुलाना चाहिए आप लोग। चलिए, दर्शक देख रहे हैं कौन रिटायर हो चुका है, किसी रिटायर हो जाना चाहिए, किस तरीके से आप लोग डिबेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश तो आप लोग नहीं देते हैं ना, नए नए प्रवक्ता हैं आप लोग। सुमित जी ने तो आज ना बीजेपी की बात सुनी, ना मलिक जी की बात सुनी। मलिक जी, आप बोले। पार्टी का ज्योति जी, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही किसी ये की। मैं कह रही हूँ ना, ये शुरुआत से ऐसे कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं क्या पर्सनल चल रहा है, बार बार पता नहीं अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, दर्शकों का भी बर्बाद कर रहे हैं, मलिक जी का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या तरीका बताइए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आप लोग जुड़े। तो आज सदन